अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आज हम आए हुए सदर के इलाके में, यहाँ लोगों से बात करेंगे, दुकानदार से भी बात करेंगे और यहाँ जो लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं उन लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि महंगाई की वजह से उनको कितनी मुश्किल पेश आ रही है। यहाँ एक भाई मौजूद है, इनका स्टॉल है, इनसे मैं पूछती हूँ कि इनके काम में कितनी मुश्किल हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मुझे बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है तो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है, रेट बढ़े हुए हैं। हर चीज़, कोई सी भी चीज़ लेने जाएं, आप खाने पीने की चीज़ें लेने जाएं, हम अपना माल लेने वगैरह जा रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, डबल ट्रिपल रेट बढ़ा दिए हैं। अच्छा ये टावल आप पहले जितने का देते थे अब तो रेट यकीनन बढ़ चुके होंगे, क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ा है, किराए बढ़ गए, सारी चीज़ें बढ़ चुकी है, तो ये भी आपको महंगा मिला होगा। पर जब कस्टमर आपके पास आता है तो वो तो बोलेगा 2 महीने पहले मैंने इस रेट पे लिया, तंग करते हैं कस्टमर। जी, पुराने रेट में ही देते हैं क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, लिहाजा महंगाई की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा हाँ पहले वाले पैसे ही कहते हैं कस्टमर। तो मुश्किल होती है आपको। लाजमी बात है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, फिर हमारी आमदनी कम हो गई है। तो घर का खर्चा किस तरह से पूरा करते हैं फिर? अल्लाह पाक पूरा करने वाला है, हमारा और किसी के हाथ में तो नहीं है, अल्लाह पाक पूरा करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हम और लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दुकानें आप लोगों की खाली हैं, कस्टमर नहीं है, तो ये सिचुएशन कब से है? ये तकरीबन जब से कोविड-19 आया उसके बाद से तकरीबन ये सिचुएशन चल ही रही है। तो आपकी जो शॉप है ये रेंट पे है जहाँ पे आप काम करते हैं? जी रेंट पर है, इसका रेंट है 70,000 रुपये। तो फिर किस तरह देते हैं जब कस्टमर आ ही नहीं रहे, या अगर आते भी है तो बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं? बार्गेनिंग तो करना पड़ती है, कस्टमर भी वो कहते हैं कि आपने रेट बढ़ा दिए, लेकिन मजबूर है क्योंकि हर चीज़ पीछे से ऑलरेडी महंगी हो गई है, तो हमें भी फिर आगे कस्टमर को उस हिसाब से ही देखना पड़ता है। तो जिस तरह से आपकी पहले मंथली जो पेमेंट आप जो कमाते थे, किराया भी दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, सब कुछ, तो अब मुश्किल होती है आपको? जाहिर सी बात है, आपके सामने ये सिचुएशन सारी, आप भी इसी शहर में रहते हैं, आपको नहीं हमारे सामने है तभी तो हम आए हैं, आप भी तो सामने बताएं ताकि लोगों को भी पता चले कि आप लोग भी परेशान हैं। ठीक है, सबको ही पता है, मीडिया को भी पता है, गवर्नमेंट को भी अच्छे से अंदाज़ा है कि इस टाइम आवाम की क्या हालत है, लेकिन बस वही वाली बात है कि ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह तवक्कल। अच्छा ये बताइएगा, सुबह से कितने कस्टमर आए हैं आपके पास? हमारे पास कस्टमर आए 6-7 कस्टमर। नहीं मतलब कस्टमर जो खरीद के गए हो, पूछने वाले तो बहुत आते हैं। पूछने वाले तो आते हैं, लेकिन 4-5 कस्टमर आए जो ख़रीद के गए हैं। अच्छा। वो भी बड़ी बहस के बाद। तो वैसे जो है काम के हालात बड़े ठंडे जा रहे हैं, जो आता है उसको हम बताते हैं ये इतने की है, वो बोलता है नहीं पहले इतने की थी, तो हम बोलते हैं भाई महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी है, बोलता है नहीं नहीं भाई ये आपने खुद महंगी की। हमने बोला हम कहाँ से महंगी करेंगे, कपड़े के कारखाने हमारे अपने तो नहीं हैं, सही है। तो और जो भी कस्टमर आता है बहुत बहस करते हैं कि 1 घंटा बहस करके 1000-500 का सामान देते हैं, काम कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने क्या सोचा कि ये कभी जहन में ऐसा आता है कि ये ख़त्म करके कुछ और काम शुरू करते हैं, इसमें तो अब इतना फ़ायदा नहीं है? तो बस और काम क्या करें कि हम बस दाल रोटी चल रही है, जो अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा हो। तो आपको जब बताया गया था कि अंडे जो हैं, मुर्गियां रखे हैं, अंडों का बताया गया था, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? सही बताया था, देखिए अब अंडे महंगे हो गए। तो अंडे तो महंगे हो गए, खान साहब ने बोला मैं मुर्गियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, वो घर कहाँ दिए और मुर्गियां कहाँ दी आवाम को जो मुर्गियां रखे आवाम। तो मुर्गियां जाहिर सी बात है आवाम के पास पैसा होगा मुर्गी लेंगे। आप खुद सोचें, आप एक मुर्गी लेने जाएं तो 1000-1500 की ज़िंदा मुर्गी है, ठीक है, 1000-1500 एक गरीब के पास है। एक दिहाड़ी लगाने वाला मज़दूर बंदा अगर 500-600 की दिहाड़ी लगाता है तो वो मुर्गी ख़रीद सकेगा? वो मुर्गी लेगा या अपने घर के अखराजात पूरे करेगा? किराए के मकान हो, किराए के मकान में वो कम से कम क्या करेगा, 600-700-800 दिहाड़ी पे वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बामुश्किल जो है अपना घर को खाली खर्चा लगाएगा। आप कराची के शहरी हैं या कहीं और से कराची आए हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरा के रहने वाले हैं, तो वैसे हम रिहाइश कराची में ही है। ठीक है जी, अब और लोगों से भी बात करते हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर मुर्गी खाएं या हम घर का खर्चा पूरा करें या हम किराए दें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बताइएगा कि इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल के रेट इतने बढ़ चुके हैं और इतनी हर एक चीज़ पे रेट बढ़ चुका है, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है आप? भाई हमारा किराए का मकान है, 5000 रुपया किराया है, 700 रुपया हमारी दिहाड़ी है, 4 बच्चे हैं हमारे, फिर भी गुजारा नहीं। बच्चे पढ़ते हैं? छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं 2, फिर भी गुजारा नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। मुर्गी बहुत महंगी है, घी महंगा है, चीनी महंगी है,
ये बताएं, पहले आप खुश थे? पहले जो हुकूमत थी उनसे खुश थे? नवाज मतलब महंगाई इतनी थी? नवाज शरीफ के दौर में इतने खुश थे, लेकिन 500 से 600 रुपये कमाते थे, फिर भी घर का खर्चा बढ़ता था। लेकिन अभी इतना महंगाई हो चुकी है, खर्चा बहुत हो गया है, लेकिन महंगाई का बहुत नुकसान है। महंगाई है। अच्छा, 700 दिहाड़ी है आपकी? जी। ठीक है जी, ये बता रहे हैं इनकी 700 दिहाड़ी है और उसके बाद इनका 5000 किराया भी है, इनके बच्चे भी हैं और उनको 2 बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो ज़िंदगी वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? ठिया लगाते हैं। ठिया लगाते हैं। अच्छा, ये ठिये के भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं? बस बहुत मंथली या हफ्ते के? मंथली देने पड़ते हैं। अच्छा, मंथली देने पड़ते हैं। किसको देने पड़ते तो हैं? हमारे सेठ हैं उनको देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस तरह जिस तरह पहले बिजनेस होता था उस तरह से कारोबार है या बहुत कमी? कितने % कमी आ चुकी है? कारोबार तो समझे बिल्कुल है ही नहीं। इस कारोबार 90% तक कारोबार तबाह हो गया। तो रात को जब घर जाते हो उदास जाते हैं कि आज भी उस तरह जिस तरह से दिहाड़ी सोची थी कि होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों को तो पैसे भी आगे, रेंट भी निकालना है, माल भी वापस लाना है, सारी चीज़ें घर को भी चलाना है। बहुत मुश्किल हो जाती है। सोचते हैं कि घर रात को खाना खाएं ना खाएं, सुबह को कुछ मिले न मिले। ठीक है जी, हर मुसलमान का यही होता है कि सुबह जब वो उठता है तो वो अल्लाह से दुआ करता है कि आज मेरे रिस्क में इजाफा कर, और इसी के साथ साथ महंगाई बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आप सपोर्टर किसके थे? हैं हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर है, बस पूरे पाकिस्तान जो भी सही काम कर रहे हैं उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। और तकरीबन आज तक तो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी ने सही काम किया। अच्छा, आपको लगता है उन्होंने सही काम किया? बहुत अच्छा, बिल्कुल। मैं आपको दलील से बताऊंगा किसने सही काम। तो फिर दलील से बताएं। ये जो आपको पता है 2013 से पहले 2008, 7, 6 इसमें पाकिस्तान में बहुत मसाइल थे। पाकिस्तान में लूट शेडिंग थी, गैस की लूट शेडिंग थी। जैसा मियाँ साहब आया, माशाल्लाह 3-4 साल में लूट शेडिंग भी काबू हो गया। कहाँ पे? पूरा पाकिस्तान में, जहाँ पे 17 कराची में रहते थे आप उस टाइम? अल्लाह का शुक्र है, मैं कराची में रहता था। और जब हम दुकान खोलते थे तो जनरेटरों का आवाज़ें होते थे, जनरेटर स्टार्ट करो, जनरेटर को बंद करो। जब जैसा मियाँ साहब आया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी काफ़ी हद तक जो है। पर मियाँ साहब का तो कहा जाता है वो चोर है। नो, ये तो मकसद आपको पता है। कहते हैं उन्होंने आवाम को बड़ा नुकसान दिया है। आवाम को इसलिए नुकसान दिया कि उसके ज़माने में 54 रुपये पे किलो चीनी मिलती थी, यही नुकसान था। वो छोड़ था। और आज हाजियों की हुकूमत में 110 और 120। अच्छा, पेट्रोल जो, सुनो मेरे बात सुनो। पेट्रोल आपको पता था 70, 75 तकरीबन इतना का 80-90 रुपए का चोर की हुकूमत में मिलता था, और हाजी की हुकूमत में पता नहीं 130, 140। तो वो कह रहे हैं ना कि इन्होंने इतना मुल्क को खोखला कर दिया कि अब उस लेवल तक लाने के लिए आवाम को मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा। असल मसला ये है ना मेरी सिस्टर, बात यह है कि मियाँ साहब को जैसा हुकूमत मिला ना, उस टाइम आपको पता था हर चीज़ का चैलेंज था। दहशतगर्दी था, लूट शेडिंग था, IMF का कर्जे थे, रुपये और डॉलर को आपको पता था। मियाँ साहब ने काबू किया। जिस तरह मकसद मेरा भी एक सियासी तजिया है, जिस तरह इमरान खान को हुकूमत मिला ना, तो इसी तरह मेरे ख्याल से 70 साल में किसी भी सियासी पार्टी को इसी तरह हुकूमत नहीं मिला। हर चीज़ सही था, हर चीज़ ज़बरदस्त था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं थी, बिल्कुल स्टेबल पाकिस्तान मिला था इमरान खान को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, लेते हैं अभी हम छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे? दरअसल मैडम, महंगाई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। महंगाई वो है कि आवाम खुद अपने पर बर्दाश्त करे। महंगाई तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर हमारे साथ आवाम के साथ जो जितने पाकिस्तानी आवाम के साथ अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब
जितने पैसे पाकिस्तान से बैरूनी मुल्क ले चुके ले जाए और ले गए पूरे लंदन पे, तो अभी महंगाई तो लाजमी होगा। अभी जैसे इमरान खान साहब आए तो उसकी याद पे ऐसे पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर उसको दिया नहीं था, पाकिस्तान उसको क्लियर बिल्कुल नहीं मिला। इसके वजह से तो अभी वो इमरान खान साहब तो लगभग लाजमी महंगाई करेगा कि अगर महंगाई नहीं होगा तो पाकिस्तान कर्जा कैसे उतारेगा। तो जितने पाकिस्तानी अवाम है सब के ऊपर ये कर्जा चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान जैसे इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब को जो है ये पाकिस्तान क्लियर बिल्कुल नहीं मिले, तो वो लाजमी बात है अगर एक चीज़ पहले 50 रुपए का था तो वो लाजमी बात है अभी 70 में करना है कि उसने पाकिस्तान को क्लियर करना है। उसने पूरे दुनिया के साथ लड़ रहा है, इंडिया के साथ लड़ रहा है, अमेरिका को उसने जवाब दिया है और हर कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान को आवाम को खुश रखे। तो खुश रखने से ये है कि आवाम, तो मैं ख़ुद पहले आवाम में हूँ, जो पाकिस्तानी आवाम में ये है कि मैं अगर कोई बर्दाश्त कर रहा हूँ कि पहले मेरे घर पे 300 रुपये खर्चा हो रहा था, अभी 500 हो रहा है, तो इस वजह से 200 रुपये में आगे अपने मज़ीद मुस्तकबिल बच्चों के लिए ये 200 रुपया मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि आगे मेरे पीछे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। तो ये मैं इमरान खान साहब से बहुत खुश हूँ। इमरान खान साहब से मेरा कोई नाराज़गी आवाम की तरफ से नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को उसने जैसे उसको बहुत उसको टॉर्चर करके उसको लाना चाहिए, उसको वापस पाकिस्तान में। वो जैसे वो कह रहे कि मुझे ये बीमारी है, बहाने बना रहे कि वो लंदन में अपने को पकड़े। तो आप आ जाओ पाकिस्तान, आ जाओ कि पाकिस्तान में आपने जितने पैसे ले गए यहाँ से, आपने एक एक रुपया आवाम को जवाब देना है। और इमरान खान वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल राइट जा रहे, कोई महंगाई नहीं है, ये आवाम जो है ख़ुद अपने ऊपर महंगाई ले रहे, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई ये है अगर 100-200 महंगाई हो रहा है तो आवाम थोड़ा बर्दाश्त करे, क्योंकि हमारी ये फ्यूचर अपने बच्चों के लिए। अगर हम महंगाई अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, धरने देंगे कि ये करना है मुझे, वो करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है जी, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे? महंगाई तो इतनी हो गई है हद से ज़्यादा, बिल्कुल हर आदमी परेशान है महंगाई से। यकीन करो ना, घी, आटा, तेल, हर चीज़ महंगी बिल्कुल। बस बंदे का ये बोला मैं खुदकुशी कर लूँ इतनी महंगाई की वजह से। ऐसे हालात कर दिए इस गवर्नमेंट ने। बिल्कुल इस गवर्नमेंट को कोई भी वो नहीं है, गरीबों से कोई लगाव नहीं है। बोला हम ये कर देंगे गरीबों के लिए, वो कर देंगे, इतनी नौकरी है, इतने घर दे देंगे। भाई यहाँ पे पहले रोटी तो लोगों को दो, घर उनको बाद में देना, पहले रोटी, राशन वगैरह इनके तो रेट कम करो, इतने हाई रेट है। आज सुबह मैं जाके वहाँ चीनी लेने गया हूँ, चीनी पे 10 रुपये किलो और बढ़ा दिए, 110 थी 120 रुपये हो गए। बताओ, महंगाई तो बिल्कुल। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से लें तो कम होती है। सारी बेकार चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पे मिलती हैं, जिनकी एक्सपायर डेट होती है वो वाली चीज़ें मिलती हैं। घर पे जाओ, आटा लो, आटे के अंदर कीड़े निकलते हैं यूटिलिटी स्टोर से जो आटा मिलता है। तो और क्या कहना चाहेंगे, ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है? ज़िंदगी बहुत मुश्किल से, हम छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, सारे दिन में 800-900 रुपये कमाते हैं। अब 800-900 रुपये में तो घर चलाएँ, बच्चों की तालीम करें, क्या करें। बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों का कोई हाल नहीं है, एक महीना टीचर नहीं आते। अच्छा ये बताइएगा, ये आपका अखबार का ठिया? जी, मेरा अखबार का स्टॉल है और मैं इसी से मुतल्लिक हूँ। आज से 30-35 साल हो गया मैं इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना बेहतरीन सेटअप था, बहुत अच्छा काम था और इससे मेरा ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। लेकिन जब से ये क्या कहते हैं महंगाई का दौर आया है, हमारा काम जो है बहुत ही स्लो हो गया है। और जो है क्या कहते हैं महंगाई ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी है। ये इमरान खान साहब जब से आए इतना महंगाई हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज भी क्या कहते हैं महंगाई के बारे में अखबार में आया, तेल पे, घी पे 10 रुपये और बढ़ा दिए, जबकि 200 रुपये की चीज़ तेल था, अभी 350 रुपये, मज़ीद 10 रुपये और बढ़ा दिए। और अभी अखबारात में आया है कि पहली तारीख से जो है 9 रुपये फिर पेट्रोल में बढ़ रहे हैं। अब आप ये देखें, पहले 138 रुपये में पेट्रोल पहुँच चुका है और 9 रुपये और बढ़ा रहे हैं। तेल पे कीमत बढ़ती है, लाजमी ऑटोमेटिक सब पे बढ़ती है। और काम का ये हाल है कि 1 रुपये का काम नहीं है, बिल्कुल सारा दिन बैठे होते हैं और महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत का कोई पुरसान हाल ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है। बस अखबारात में देते हैं अब आइंदा तब्दीली आएगी, आइंदा क्या कहते हैं थोड़ा इक़दाम करेंगे। और अभी भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम 2 हफ्ते के अंदर
बहुत ज़बरदस्त पैकेज देने वाले हैं, रिलीफ देंगे, लेकिन इस किस्म के बोलते रहते हैं, इकदाम तो कोई भी नहीं होते। अच्छा, नहीं तो आवाम अब क्या करेगी? 10 रुपए फिर बढ़ चुके हैं अगर, तो फिर आवाम अब क्या करेगी इसी तरह अगर बढ़ते रहे? आवाम क्या करेगी? आवाम तो मजबूर है। आवाम जो है इतनी महंगाई है कि अपने काम में लगी हुई है, उसको फुर्सत ही नहीं है जो कि रोडों पे आए। पहले तो ऐसा होता था 1 रुपये भी बढ़ता था, सारे खलका पूरे सब रोडों पे आ जाते। अब लोगों को फुर्सत ही नहीं है, रोड पे कहाँ जाएंगे? खाने पीने का पूरा नहीं हो पा रहा है, बच्चों का पूरा नहीं हो रहा है। अभी आप देख लें, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद रहे, लेकिन फिर भी जो है ना महंगाई, स्कूल बंद रहे लेकिन फीसें वही लेते रहे, वही सारा हिसाब चलता रहा। इतना नीचे आ गए, नीचे सतह पे आ गए गरीब लोग, जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, लेते हैं हम अब छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम हम इम्प्रेस मार्केट के बाहर मौजूद हैं। क्या कहेंगे महंगाई पे? महंगाई है ही नहीं। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि महंगाई नहीं है, लूट है। महंगाई के नाम पे लूट है। एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, महंगाई के दौर के महंगाई करके वो चीज़ 150 रुपये की बेच रहे हैं। अगर जो हम 20 करोड़ आवाम, अगर जो 50 बंदे एक मार्केट के अंदर, मैं बंदों को छोड़ो औरतों की बात कर रहा हूँ, कि अगर एक मार्केट के अंदर 100 औरतें जाती है और वो दुकानदार महंगाई करता है, अगर वो औरतें अगर ज़रा भी इसको बड़े आवाज़ से बोलेगी ना, तो वो खुद ब खुद अपनी औकात पे आ जाएगा। अब वो खामोश होके महंगाई के चक्रों के अंदर दूसरी बात ये, अब बंस रोड पे चले जाओ, समझ के, फास्ट फूड वाले के ऊपर ना महंगाई है ना कुछ है। एक टेबल के ऊपर बंदा खाना खड़ा होता है, 3000 रुपये का बिल बनता है, समझ गए। और वही टेबल पे 10 मरतबा 5 मरतबा समझ लो तो 15,000 रुपया एक टेबल का, 25 टेबल लगे होते हैं। आप हिसाब कर लो, ये महंगाई है? ये महंगाई नहीं है। आवाम को लूट के अंदर ले रहे, महंगाई है ही नहीं, समझ गए। जो लूट चल रही है ना, वो महंगाई के नाम पे लूट चल रही है। जरा सा 20 करोड़ आवाम अगर चूड़ियाँ उतार के रोड पे आ जाएगी तो अभी महंगाई का पता चल जाएगा कि महंगाई क्या है। यहाँ हमने सबने चूड़ियाँ पहनी हुई है, उसके हिसाब से हमको लूट रहे हैं। आपका कहने का मकसद है कि आवाम बोल नहीं रही, इसलिए ये सब कुछ लूट मार हो रहा है? मतलब ये है कि आवाम खामोश है। अगर आवाम जागेगी ना तो हुकूमत भी जागेगी। हुकूमत के अंदर ये है कि आवाम को जैसे लूट रहे ऐसे लूट रहे। रिश्वत 1 नंबर पे जा रही है हमारे यहाँ पे, हैं, करप्शन 1 नंबर पे जा रही है। कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी भी गया तो उधर 100 रुपया नहीं दिया, समझ गए। ये बस एक लूट है ये। और मैं तो ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला को ऐसा जरिया बनावे कि ये हमारे ऊपर जो दाग धब्बे लग रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जो गरीब है वो गरीब से तर हो रहा है, और जो अमीर है वो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है। और जब बंदा ज़्यादा अमीर हो जाता है ना, वो गरीबों की तरफ नहीं देखता। मिडिल क्लास बंदे हैं उनके लिए भी मसला है, जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो बस यही है कि महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई उस वक्त कंट्रोल होगी जब हम अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइकाट कर देंगे। पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल इस्तेमाल करना छोड़ दें। कुछ इस तरह का काम करें कि जो है ना बंदा अपनी बचत करे। बंदा महंगाई का जो है ना थोड़ी देर के लिए होगी, बाद में इंशाल्लाह सही हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? जी काम बंगले पे जॉब करता हूँ। और ये चीज़ है बेटा कि ये डबल जो है, तनख्वाह तो उतनी ही है, महंगाई डबल हो गई है। तो जिसके अगर 2-4 बच्चे हैं तो वो पढ़ा भी नहीं सकता, ना रोटी के मतलब सोई। ये दवाइयाँ आप देख रहे हैं,
कि दवाई अब ख़रीदनी मुश्किल हो गई है इसके दौर में। ये किस चीज़ की दवाई है? ये घुटनों की मैदे की है इस टाइम। इसके भी रेट बढ़ गए होंगे? इसके भी रेट बढ़ गए हैं, तो किराए भी हर पास अब बढ़ गए हैं। जिनके पास कोई किराए का मकान है, कुछ दो हैं, वो तो खुशहाल हैं। जो लगी दिहाड़ी वाले हैं वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे गए। तो आपका अपना घर है किराए का? मेरा घर, मुझे तो रैश मिली हुई है। तो ये चीज़ है कि यह नहीं कि अपने लिए बंदा सोचे, हर एक के लिए सोचे। जी अगर मैं एक रोटी खाता हूँ या दो खाता हूँ तो दूसरा ऐसे हैं, कुछ ऐसे ही सो जाते हैं। महंगाई बहुत है, तौबा करा दी है। ठीक है जी, और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुश्किल पेश आ रही है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई। तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत तकलीफ आ गया ना हमारे लिए, ताकि अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। इतना बड़ा महंगाई आई है थी, उस महंगाई से अभी अल्लाह जाने, हमको तो और कुछ पता नहीं चलता है। हुकूमत से खुश हैं या नहीं? तो अब हम क्या पूछे, हम तो ये अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह तो बड़ा है सबसे, और हमारा और सारा को मदद कर ले, ताकि अभी रोज़ चलता है तो महंगाई बढ़ता है, रोज़ चलता है। अभी गरीब आदमी किधर से बर्दाश्त करेगा? भूख से मरने का टाइम आ गया है। तो गरीब आदमी को लिए तो कुछ चीज़ नहीं है ना, क्या करेगा वो? अभी अमीर तो ठीक है, बर्दाश्त कर सकता है, और भी महंगाई होगी तो उसको परवाह नहीं रखता है। लेकिन हम क्या करेगा? गरीब लोग क्या करेगा? मजदूरी नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा खर्चा आपका बच्चों के लिए? बहुत मुश्किल आ गया है अभी। अल्लाह पाक तो हम तो अल्लाह से ये दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह हमें कुछ मदद फरमाए, और तो हम मजबूर है, क्या करेगा? हम तो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं होटल का काम करता हूँ, आज 15 दिन से फारग हूँ। तो मालिक ने छुट्टी दे दी, बोला जी घी महंगा हो गया, 5000 रुपये का कनस्तर घी का हो गया, और मतलब 1300 रुपये दिहाड़ी है, आटे की बोरी 3700 रुपये की हो गई है। लिहाजा मैं खुद ही मतलब ये काम करूँगा, आप छुट्टी कर लो। तो उसने मालिक ने मुझे छुट्टी दे दी, बोला जी महंगाई हो गई है, आप ये महंगाई का क्या करना चाहिए? अब कौन मतलब गवर्नमेंट, मतलब 15 दिन से उन्होंने आपको फारिग करके अब वो खुद पराठे बना रहे, दिहाड़ी आपकी बचा ली उन्होंने, क्योंकि महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, इसीलिए उन्होंने बोला भाई आप छुट्टी करो, महंगाई है, हम इतनी दिहाड़ी नहीं दे सकते। तो अब किस तरह से गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हैं? बस कभी किधर कभी भाइयों से, कभी किस तरीके से अब निज़ाम चला रहे हैं, हम क्या करें। जी हाँ, इसलिए अवाम है वो पूछती नहीं, अवाम बाहर रोडों पे निकले पूछे। अच्छा ठीक है, तो अभी 15 दिन से आप बेरोजगार हैं, तो किस तरह से सिलसिला चल रहा है आपका? मतलब कभी काम मिस्त्री के साथ दिहाड़ी लगा ली, कभी मजदूरी कर ली, मतलब अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें। जी हाँ जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे यहाँ तेल निकल रहा है, और बादाम का तेल ये बहुत मुश्किल तरीके से निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी अजियत में, जिस तरह से यहाँ बादाम का तेल इतनी मुश्किल से निकल रहा है, इसी तरह आवाम का भी तेल निकल रहा है इस महंगाई की वजह से, और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हमने आपको शो पे दिखाया कि लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों का पूरा नहीं पड़ रहा, कुछ लोग जॉबलेस हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसा भी है कि उनका घर किराए का है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो जो दिहाड़ी ले रहे हैं उस दिहाड़ी में उनका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इसी तरह कराची की आवाज़ में हम कराची के मसाइल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।